Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we are going to learn 12 newspaper vocabulary words with meaning and sentences. I have picked an article from Dawn News where they wrote about the keynote address of Chairman Joint Chief of Staff Committee General Nadeem Raza, and I have selected few important words from this article and explain those words in this lesson. I'll provide the link of that article in the description. If you want to read that article, go ahead. So let's begin with that lesson. The first newspaper vocabulary word is unfounded. Unfounded means not based on facts. कोई भी बात, कोई भी इल्ज़ाम कह लें आप, कोई भी जुमला, कोई भी बयान कह लें आप, अगर वो फैक्ट्स पे की बुनियाद पर नहीं है, उसके पीछे कोई भी सबूत नहीं है, तो उसके लिए आप ये वर्ड अनफाउंडेड कहते हैं कि कोई भी बात जिसको कहेंगे कि ये फैक्ट्स पे बेस नहीं करती है, ये बस एमी खुद से कह दी गई है, तो आप कहेंगे कि ये बात अनफाउंडेड है या ये बयान या ये स्टेटमेंट अनफाउंडेड है क्योंकि इसके पीछे फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसमें कैसे लिखा गया हुआ था आर्टिकल के अंदर, मैंने एज इट इज़ ये सेंटेंसेज उठाए आर्टिकल से ताकि आपको पता लगे इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है और उस सेंटेंस में क्या मतलब मीनिंग बनता है। अच्छा, उन्होंने कहा है, जो जनरल नदीम रज़ा साहब है, उन्होंने बोला है कि अननेसेसरी एंड अनफाउंडेड व्यूज़ ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम शुड बी अवॉइडेड। अननेसेसरी गैर ज़रूरी को कहते हैं, ठीक है, कि जो भी गैर ज़रूरी और अनफाउंडेड मतलब कि ऐसे व्यूज़, ऐसी बातें, ऐसे बयानात जो कि अनफाउंडेड हो, जो जिनके पीछे फैक्ट्स नहीं है, उनको देने से पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में ऐसी कोई भी गैर ज़रूरी और फैक्ट्स से जो बरयुज़मा होती है, व्यूज़ जो होते हैं, उनको देने से आप जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए आपको, मतलब कि परहेज़ करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है की नोट एड्रेस। की नोट एड्रेस कहते हैं प्रेजेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। देखें, कोई भी स्पीच, कोई भी एड्रेस, कोई भी खिताब, वो अगर ऐसा हो कि जिसमें उस टाइम या जिस भी टॉपिक पे दिया जा रहा हो उसमें बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ अगर उसके अंदर उस खिताब के अंदर या उस स्पीच के अंदर, उस एड्रेस के अंदर अगर उनको प्रेजेंट किया जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनको दूसरों के सामने रखा जाए, तो ऐसे एड्रेस को आप की नोट एड्रेस कहते हैं। ऐसी स्पीच को की नोट एड्रेस कहा जाता है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल में लिखा गया था कि हिज कॉमेंट्स came during a keynote address delivered at a seminar at the NUST Institute। ठीक है, कि NUST Institute पे जो उन्होंने एक सेमिनार था वहाँ पर उन्होंने एक कीनोट एड्रेस डिलीवर किया। ठीक है, एक ऐसा जो एड्रेस, ऐसा खिताब किया जिसमें कि उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं वो उनको प्रेजेंट किया लोगों के सामने। वहाँ पर उन्होंने ये जो पीछे हमने पढ़ा है, उनका जो कॉमेंट आया है, ये वहाँ पर उन्होंने कॉमेंट्स जो है ना वो अपने प्रेजेंट किए लोगों के सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़, कोई इशू, कोई मुद्दा, कोई बात, कुछ भी, वो अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है कि उसको अभी के अभी करना ज़रूरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते या उसको डिले नहीं कर सकते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो इम्पेरेटिव होती है। ठीक है, कि उसको डिले नहीं किया जा सकता, वो अर्जेंट है, वो अभी के अभी उसके ऊपर उसको ठीक करना या उस पर बात करना या उसको डील करना जो है ना वो अभी के अभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो इम्पेरेटिव होता है। इसका सेंटेंस ये था, ओरिजिनल एनवायरनमेंट एंड इम्पेरेटिव्स ऑफ सिक्योरिटी एट द नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये उसी के कंटिन्यूटी में सेंटेंस मैंने उठाया है, ऑन रीजनल एनवायरनमेंट एंड इम्पेरेटिव्स ऑफ सिक्योरिटी। रीजनल कहते हैं इलाकाई को, कि ये जो इस इलाके की जो सिक्योरिटी है उसकी एनवायरनमेंट क्या है और उसमें क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त अर्जेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने इन चीज़ों को जो ना एड्रेस किया, जो भी नस्ट इंस्टीट्यूट में उन्होंने जो अपना की नोट एड्रेस दिया था। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं वेरी सक्सेसफुल, हैव अ गुड रेपुटेशन। देखिए, किसी भी फील्ड के अंदर के डिस्टिंग्विश्ड लोग वो होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनका एक बड़ा नाम होता है। जैसे डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स वो होंगे जो डॉक्टर्स की जो एक फील्ड है, मेडिकल की जो फील्ड है, उसमें वो डॉक्टर्स जो बहुत सक्सेसफुल हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी गुड रेपुटेशन है, बड़ा नाम है उनका। या डिस्टिंग्विश्ड लॉयर्स, कि वो लॉयर्स जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में और उनका बड़ा नाम
नाम है जो भी लॉयर कम्युनिटी है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स, डिस्टिंग्विश्ड एक्टर्स, डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट, किसी भी फील्ड के अंदर के वो लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं और उनका बड़ा अच्छा एक गुड रेपुटेशन है, एक अच्छा नाम है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस ये था आर्टिकल के अंदर, द सेमिनार वाज अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स, academics and distinguished experts from different parts of the country। के जो सेमिनार था उसमें किन लोगों ने उस सेमिनार को अटेंड किया? स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। एकेडमिक्स कहते हैं जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक होते हैं ना जो भी लोग, उनको एकेडमिक्स कहा जाता है, ठीक है। एंड डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स के वो एक्सपर्ट्स जो कि जो बड़े सक्सेसफुल किस्म के, जो बड़ी गुड रेपुटेशन रखने वाले जो एक्सपर्ट्स थे, मुल्क के मुख्तलिफ पार्ट से जो है ना वो आए हुए थे उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए, रीइटरेट कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी बात को दोबारा से कह रहे हैं या आपने 3-4 बार जो है ना उसको रिपीट किया है, मतलब उसको के फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स आपने किसी बात को रिपीट किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उस बात को रीइटरेट किया है। देखिए, ये क्यों किया जाता है? जब किसी बात पे जोर देना हो ना, कोई इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं और आपने उस बात पे जोर देना हो, तो उसका तरीका ये होता है ना कि इंसान फिर उस बात को या तो दोबारा से बोलता है या 3-4-5 मरतबा लाजमी बोलता है, ठीक है, या 2-3 मरतबा लाजमी बोलता है, तो ताकि उसका जो आपने एम्फोसिस या उस पर जो जोर देना है वो लोगों तक पहुँच सके, तो इसको रीइटरेट कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो है सेंटेंस में इस तरह से लिखा गया था कि जनरल रज़ा रीइटरेटेड द सिग्निफिकेंस of Pakistan's nuclear capability as the guarantor of deterrence and defense of Pakistan, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे को कि जनरल रज़ा ने रीइटरेट किया, मतलब उन्होंने बार बार कहा सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस जो उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की होती है, कि जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको उन्होंने बार बार बयान किया अपने उस एड्रेस में एज द गारंटर, जो गारंटी दे, मतलब ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये अश्योर कर रहा है, ये गारंटी दे रहा है ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है रोकथाम, किसी भी चीज़ को रोकना जो होता है ना उसको डेटरेंस बोलते हैं। डेटरेंस एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की जो एक डेटरेंस और एक जो डिफेंस है कि कोई भी अटैक उस पर ना हो सके, इसकी डेटरेंस को, उसकी रोकथाम का गारंटर है हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है, हमारी जो कैपेबिलिटी है ये, और हमारे डिफेंस की जो हमारी हिफाजत है उसका गारंटर है ये, उसकी गारंटी देता है ये, ठीक है, उसको मेक श्योर बना रहा है ये, ठीक है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं अप्लाइंग टू ऑल। देखिए, किसी भी ख़ास इशू से रिलेटेड जितने भी लोग उस इशू से रिलेटेड होते हैं ना, अगर आपने कहना है कि ये बात उन सब के लिए है, जो उस ख़ास पर्टिकुलर जो बात हो रही है उससे जितने भी रिलेटेड लोग हैं, तो आप कहेंगे कि इट इज़ अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, कि ये सब के लिए है। अक्रॉस द बोर्ड हम टर्म वहाँ पे यूज़ करते हैं जब ये कहना चाह रहे हो कि जो भी बात कही जा रही है उससे रिलेटेड जितने लोग, उन सब के लिए ये बात है, अप्लाइंग टू ऑल, उन सब पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसको सेंटेंस में इस तरह से कहा गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंजॉयज across the board support of all political parties and people of Pakistan। कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इंजॉय करने का मतलब ये होता है, मतलब कि उस चीज़ को उसके पास है वो चीज़, ये कहने का एक खूबसूरत अंदाज है लिखने का, ठीक है, कि इंजॉय वैसे तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप किसी चीज़ का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो जब आपने अच्छे वर्ड्स में कुछ चीज़ लिखनी है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके पास अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट है, मतलब कि सबकी सपोर्ट हासिल है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उन सब की जो ना हमायत, एक सपोर्ट जो है वो इस प्रोग्राम को हासिल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है अजर्ट। अजर्ट कहते हैं टू स्टेट समथिंग फर्मली एंड कॉन्फिडेंटली। अजर्ट का मतलब ये होता है किसी चीज़ पर जोर देना। अगर कोई बात जोर देकर कही जा रही है तो इसका मतलब है कि आप उस बात को अजर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ही फर्मली कह रहे हैं, बहुत जोर देके और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस बात को अजर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको सेंटेंस में इस तरह से कहा गया था
He asserted the national security is indivisible and assured that under no circumstances shall Pakistan allow a compromise on its nuclear program. ठीक है कि he asserted, उन्होंने जोर देकर ये कहा कि that जो national security है वो indivisible है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकती, हमारी जो सिक्योरिटी है वो डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। और उन्होंने इस बात को अश्योर किया कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो जाए, शैल पाकिस्तान अलाउ अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो उसको अलाउ करेगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा अर्ज का मतलब होता है ट्राई टू परसुएड। आप अगर किसी इंसान को किसी बात पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको परसुएड, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अर्ज कर रहे हैं, उसके लिए भी वर्ड अर्ज यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस मेरे साथ था कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैड अर्ज द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट टू मेक द राइट डिसीजंस। मतलब कि जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने अर्ज किया, मतलब उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, परसुएड करने की कोशिश की जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको, कि वो राइट डिसीजंस लें, वो ठीक फैसले लें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड है वो है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टू ब्रेक, ठीक है। अच्छा, फ्रैगमेंट जो है ना एज ए नाउन भी यूज़ होता है और एज ए वर्ब भी यूज़ होता है। जब एज ए वर्ब यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है टू ब्रेक, किसी चीज़ को तोड़ना, या खुद जो है ना वो टूट जाना टुकड़ों टुकड़ों में, या तो किसी दूसरी चीज़ को तोड़ देना टुकड़ों टुकड़ों में, या खुद टूट जाना टुकड़ों टुकड़ों में, इसको भी फ्रैगमेंट कहते हैं एज ए वर्ब। लेकिन जो एक टुकड़ा होता है किसी भी चीज़ का, टूटा हुआ जो टुकड़ा होता है वो भी फ्रैगमेंट कहलाता है जब एज ए नाउन हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसका सेंटेंस ये है कि द पीटीआई चीफ हैड वार्न्ड that if Pakistan were to lose its nuclear deterrence, तो it would fragment into 3 pieces। कि अगर पीटीआई के जो चीफ है उन्होंने ये कहा, जो कि इमरान खान है, उन्होंने ये वार्न किया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लूज़ कर देता है, जो न्यूक्लियर डेटरेंस है हमारी, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो एज ए डेटरेंस जो है वो हमारे लिए काम करता है, एक रोकथाम के लिए, एक्सटर्नल जो थ्रेट है उसकी रोकथाम के लिए हमारे लिए काम करता है, ठीक है। तो इट वुड फ्रेगमेंट इनटू 3 पीसेस, के अगर हमने उसको लूज़ कर दिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो जो हमारा खुदा न ख्वास्ता जो हमारा मुल्क है वो 3 हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है अपहीवल। अपहीवल कहते हैं अ बिग चेंज दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल। कोई भी इवेंट, कोई भी ऐसा वाकया जो कि इस तरह का चेंज लेकर आए जो कि बहुत सारी ट्रबल को क्रिएट कर दे, कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आए और उसकी वजह से बहुत सारी ट्रबल्स जो है वो, बहुत सारी मुश्किलात जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो उसको अपहीवल कहा जाता है, उस इवेंट को अपहीवल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस ये था कि कंट्री गोज थ्रू पॉलिटिकल अपहीवल सिंस द फाइलिंग ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि जो कंट्री है, मुल्क जो है पाकिस्तान, वो इस वक्त एक पॉलिटिकल अपहीवल से गुजर रहा है। अब पॉलिटिकल अपहीवल के एक जो भी सियासत का जो एक सियासत के अंदर एक जो बड़ी चेंज आया है और उसकी वजह से ये जो बड़ी कश्मकश सियासत के अंदर चल रही है ना, उसकी वो जो है ना वो कंट्री इस वक्त उस अपहीवल से गुजर रहा है, एक सियासी किस्म की हलचल से गुजर रहा है, जब से जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फाइल हुई है, ठीक है, उसके बाद से। अच्छा जी, कैस्टिगेट का मतलब ये होता है टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली। किसी इंसान को अगर किसी बात पर उसकी किसी भी चीज़ की वजह से अगर बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उस पर उसको कंडेम किया जाए, उसको ये कहा जाए कि इसने ये बात बहुत गलत की या इसने ये चीज़ बहुत गलत की या जो भी, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज़ किया जाए तो उसको कैस्टिगेट कहते हैं, ठीक है। इसको आर्टिकल में इस तरह से लिखा गया था कि पॉलिटिशियंस फ्रॉम द रूलिंग कोalition हैड कैस्टिगेटेड इमरान फॉर हिज रिमार्क्स, के जो भी पॉलिटिशियंस, जितने भी सियासतदान हैं जो कि रूलिंग
कोalition है, इस वक्त जो रूल कर रहा है, जो इत्तेहादी आपस में इत्तेहाद जो है, ठीक है, आपने देखो 15-16 जमातों का इत्तेहाद है इस वक्त जो हुकूमत में है इस वक्त, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैस्टिगेट किया इमरान को फॉर हिज रिमार्क्स, जो भी उन्होंने रिमार्क्स दिए अपने उस इंटरव्यू के अंदर, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया उनके उस रिमार्क के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट वर्ड है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड वो है डीम। डीम कहते हैं टू कंसिडर इन अ स्पेसिफिक वे। अगर आप किसी इंसान को किसी ख़ास अंदाज में या किसी चीज़ को आप किसी ख़ास अंदाज में कंसिडर करते हैं, आप ये कहते हैं कि ये ऐसी है, तो यू आर डीमिंग दैट थिंग, कि आप उस चीज़ को इस अंदाज में समझ रहे हैं। इसको सेंटेंस में आपको क्लियर होगा। सेंटेंस में जैसे उन्होंने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड अक्यूज्ड हिम ऑफ मेकिंग नेकेड थ्रेट्स अगेंस्ट द कंट्री, कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने एक्यूज़ किया है, एक्यूज़ हिम मतलब कि इमरान खान को उन्होंने एक्यूज़ किया है, इल्ज़ाम लगाया, एक्यूज़ करना कहते हैं इल्ज़ाम लगाना। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान ने मेकिंग नेकेड थ्रेट्स अगेंस्ट द कंट्री, कि वो एक बहुत ही खुला किस्म का थ्रेट कहते हैं धमकी, कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत ही खुली किस्म की जो ना वो धमकी दे रहे हैं। एंड डीमिंग हिम, और कंसिडर ये करते हैं उनको कि ही इज़ अनफिट फॉर पब्लिक ऑफिस, कि वो पब्लिक ऑफिस के लिए अनफिट नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि उनको इतनी बड़ी वजारत में, पब्लिक ऑफिस जो ना वो वजारतें जो होती है ना, जो भी इनके लिए ये एक यूज़ की जाती है टर्म, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, ये इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है, इनको पब्लिक ऑफिस कहा जाता है, या सिंपल ऑफिस भी बोल दिया जाता है। ही इज़ अनफिट फॉर द ऑफिस, ठीक है, कि वो ऑफिस में बैठ सके। ये एक तरीका है एड्रेस करने के लिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, kindly subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.